हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नोट पर, जहां हम पढ़ते हैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से और आसान तरीके से। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो होगा बहुत ही शानदार। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने टाइम हम ये देखते हैं कि वो टॉपिक एक्चुअली में है क्या। मतलब जैसे हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो अगर आपको ये पता ना हो ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, तो हम आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं रहेंगे। इसलिए हम बात करेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। बहुत ही सिंपल है। अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा है हमने, ट्रिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ऑलवेज पॉसिबल होता है किसमें, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पर। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जो हमने डायग्राम में बना रखा है, जिसमें एक एंगल वो होता है 90 डिग्री का, ये रहा, ठीक है। और इसमें 3 साइड्स होते हैं। एक साइड का नाम होता है हाइपोटेनस, जो कि ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड्स होती है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये रहा, ठीक। उसके अपोजिट 90 डिग्री का एंगल देखने को मिलता है। और जो बेसिक एंगल है, जिस एंगल पर ट्रिग्नोमेट्री काम करता है, वो जहाँ पर भी हम लेंगे उसके जस्ट सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, या इसको हम अपोजिट साइड भी कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है अपोजिट साइड, साइड अपोजिट ऑफ द एंगल, यानी कि एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाएगी। यहाँ पे इसीलिए हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर वर्ड यूज़ डायरेक्ट नहीं किया, क्योंकि अपोजिट साइड वो दोनों साइड से बन सकती है। जैसे अभी इस डायग्राम में आपको दिख रहा है ये परपेंडिकुलर है, बट अगर हमने ये एंगल चेंज करके ऊपर बना दिया, तो जो नीचे का हमने बेस बना रखा है वो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जो ऊपर परपेंडिकुलर हमने बना रखा है वो बन जाएगा बेस। इसका मतलब कि एंगल चेंज होने पर हम बेस और परपेंडिकुलर को चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पे लिखा है अपोजिट साइड। इट मीन्स एंगल के जस्ट सामने वाला साइड ही क्या कहलाता है हमारा, एंगल के जस्ट सामने वाला साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाता है। और जिसमें एंगल बना हुआ है, मतलब जिस साइड पर एंगल बना हुआ है उसे हम कहते हैं बेस। क्योंकि जैसे हम देखते हैं घर हमारा कहाँ बना होता है, एक बेस होता है, बेस के ऊपर खड़ा होता है कोई भी चीज़, है ना। जैसे हम अगर घर बनाना चाहें तो बेस के ऊपर पहले हम बेस बनाएंगे, देन उसके बाद बाकी की चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक ऐसे ही जो सबसे नीचे की लाइन होती है, जैसे ये रही, या इस साइड को हम एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, ठीक है। साइड नेक्स्ट टू द एंगल, मतलब एंगल से जस्ट जुड़ी हुई साइड हमारी क्या कहलाती है, एडजेसेंट साइड, और जिसको हम क्या कहते हैं, बेस। और एंगल से जस्ट सामने वाले साइड को हम अपोजिट साइड बोलते हैं, बट इसका अगर हम एक्चुअल नाम बताना चाहें तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। ये तो थी हमारे ट्रायंगल के जो साइड्स हैं इसकी जानकारी। अगर हम आशा करता हूँ आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा इसमें। अच्छा, डेफिनेशन को हम थोड़ा और अगर अच्छे से समझें तो क्या बताया जा रहा कि रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि 3 साइड हो गए, ठीक है, और 3 एंगल हो गए, है ना। अब 3 साइड और 3 एंगल बनेंगे यहाँ पे, तो तीनों के बीच में जो भी आपस में रिलेशन होंगे, है ना, इसको ही हम हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रिलेशन इनका है, सबसे पहले अगर हम साइन में बात करें तो अपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ, पर यह क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, ये जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, साइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, उसके बाद जो एडजेसेंट लिखा है, इट मीन्स क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अगर हम देखें टेन की बात करें तो ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम डिवाइड कर दें या रेशो बताएं तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, टेन थीटा। ठीक, ऐसे ही साइन थीटा का जो रिलेशन है वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेनस साइड दोनों का जो रेशो बनता है दैट इज़ कॉल्ड
साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा कैसा होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब इनके बीच का रिलेशन या रेशो। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉट की, सेक की और कॉसेक की। तो अगर ठीक से हम ध्यान दें तो हमारे पास जो कॉट होता है वो टेन का क्या होता है, अपोजिट होता है। ये देखिए, टेन का रेसिप्रोकल होता है, ये लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर हम इसको सही से चेक देखें तो ये क्या बनेगा, कॉट बनेगा p बाय बी। देखिए एक मिनट, कॉट जो बनेगा p बाय बी था, साइन सॉरी कॉट 10 था, तो 10 के अपोजिट क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट। ठीक, सभी का अगर हम अपोजिट कर दें, जैसे सेक क्या है, सेक होता है कॉस का अपोजिट, तो कॉस का b बाय एच है, तो ये बनेगा h बाय बी। ठीक, ऐसे ही कॉसेक हम देखें तो ये बनता है साइन का अपोजिट, तो साइन का अपोजिट बनेगा h बाय बी। क्लियर है, ये हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने तो सिर्फ इनके कुछ क्या किए, बेसिक्स को समझा, मतलब इनके रिलेशन क्या बने ये हमने यहाँ पे समझा। रिलेशन ऐसा बना कि दोनों, अभी हम सिर्फ इसमें साइड्स का देख रहे हैं, साइड और एंगल, ये इनके रिलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमको क्या पता चलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि ट्रिग्नोमेट्री का बेस है वो क्या है, वो है इसमें यूज़ होने वाला पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। और ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस, सॉरी एक सेकेंड, ये थोड़ा सा, ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे हमने अपोजिट और एडजेसेंट इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्यों, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस ऐसे चेंज होते हैं, मतलब अगर उन्होंने एंगल ये वाला दे रखा है तो बिल्कुल आपको ये परपेंडिकुलर ये बनेगा और बेस ये बनेगा। सपोज दैट क्वेश्चंस में आपको ये एंगल चेंज कर दिया, देन आपको आपसे पूछा जाएगा साइन और कॉस के बारे में, तो अब आप क्या करोगे, नीचे का जो बेस था वो बनेगा आपका परपेंडिकुलर और जो परपेंडिकुलर था वो बन जाएगा बेस। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने अपोजिट और एडजेसेंट वर्ड यूज़ किया है, जबकि हम इसको परपेंडिकुलर और बेस भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम में हमने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, वो हम देखेंगे कैसे। मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है और इसके बाद एंगल ए हमने यहाँ पर ले लिया, ये है एंगल ए, और इसको मान लेते हैं बी और ये सी। एक सेकेंड, बी सी है ना, ए बी बराबर 5, तो बी हमको ये मानना पड़ेगा। 5 जो है वो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है, लार्जेस्ट डिजिट है, इसलिए हमको बी इधर मानना पड़ेगा और ये बनेगा सी। अब यहाँ देखेंगे तो बी और ए की वैल्यू है 5, यानी ए बी की वैल्यू 5, और उसके बाद जो अपोजिट है वो हमारा बी से सी है जो कि है 4, यानी कि इसी को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। फिर हम नीचे बात करते हैं सी और ए के पास, जो जिसकी लेंथ है 3 और ये है हमारा बेस, या फिर इसको ही एडजेसेंट बोलेंगे। अब आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए क्या, कि आप साइन के बारे में बताइए। तो साइन हमने पता है, साइन होता है साइन थीटा इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा है 4 और हाइपोटेनस है 5। तो अगर हम 4/5 लिखते हैं तो ये क्या बनेगा, 4/5 लिख देते हैं तो ये बनेगा साइन थीटा का रेशो, ये जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ। ऐसे ही हम कॉस की बात करें तो कॉस में हम देखें तो AC बाय BC, AC बाय AB, मतलब AC जो है हमारा क्या है, बेस है, और AB जो है हमारा हाइपोटेनस है। इट मीन्स 3/5 ये हमारा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही टेन थीटा का भी है, क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये था हमारा कुछ बेसिक्स, और अभी हम सिर्फ बेसिक क्लियर करेंगे और हम आगे जैसे भी इसके और भी जो डिटेल्स आते जाते हैं
हम इनको और भी आपको क्लियर करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं तक। थैंक यू।